क्या आपको भी चिकन मलाई बोटी पसंद है? तो ये रेसिपी आपके लिए है। आपके साथ बहुत ही सिंपल तरीके के साथ इस रेसिपी को शेयर करूँगी ताकि आप इसको फटाफट मेरी तरह बना लें। फटाफट चलें, बहुत ही मज़े की बनती है और इसको खाने के बाद आपने खुद कहना है वाह! क्या बात है, ये मैंने बनाई है। तो बहुत ही ईज़ी रेसिपी है। अब मैं इसको ट्राई करती हूँ, जल्दी से नान आ गया था तो मैंने सोचा आपको खा के भी बता देती हूँ कि ये कैसा बना है। बहुत ही मज़े का बना है, इसका फ्लेवर और जो मैंने फ्राई करके हरी मिर्च ऐड की थी उसका फ्लेवर सुपर डुपर था। तो आप भी इसको बनाना ट्राई करना, बहुत ही मज़े की बनी। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बिना टाइम वेस्ट किए। अस्सलामु अलैकुम। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है, आप चाहें तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं। मैंने उसकी छोटे-छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम साफ़-सुथराई कर लेते हैं दोबारा से। चिकन को कट करने के बाद अब मैंने लिए हैं 2 से 3 अदद प्याज़, ठीक है। आपने जितनी क्वांटिटी में ग्रेवी बनानी है, आपने उसी क्वांटिटी में प्याज़ का इस्तेमाल करना है, ठीक है। मैंने थोड़ी कम ग्रेवी बनाई थी, अगर आपने ज़्यादा ग्रेवी बनानी है और आपको लगता है कि मसाला वग़ैरह ज़्यादा हो तो आपने प्याज की क्वांटिटी को बढ़ा देना है। यहाँ पे हमने ले लेनी है एक कढ़ाई, उसमें हमने कटा हुआ मोटा-मोटा प्याज ऐड कर देना है। साथ में हमने 1 कप के करीब पानी ऐड करके इस प्याज को पकने के लिए 2 मिनट के लिए रख देना है। देन हमने इस प्याज को निकाल लेना है जैसे ही ये थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए। इसके साथ प्याज की कड़वाहट और जो इसके अंदर मिठास होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। आपकी चिकन कढ़ाई मीठी-मीठी नहीं बनेगी। तो ये हो गई एक टिप्स। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको ब्लेंडर में डाल के पीस लेना है। फिर हमने क्या करना है, ऑयल लेना है। ऑयल के अंदर हमने 6 से 7 अदद हरी मिर्च ऐड करनी है और इनको हमें 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और हम इनको निकाल लेंगे। इनका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा जब हम इनको लास्ट में ऐड करेंगे। अब मैंने क्या किया है, उसी ऑयल के अंदर मैंने चिकन बोनलेस ऐड कर दिया है। आप चाहें तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं। कवर करके रखेंगे, जैसे ही जो चिकन है अपना पानी छोड़ेगा, आप देख सकते हैं इसी पानी के अंदर जो है चिकन कुक हो जाएगा। तो आपने मज़ीद पानी ऐड नहीं करना। अब हमने 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन पेस्ट का और अदरक पेस्ट बना लिया था। लहसुन पेस्ट मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। जिंजर पेस्ट जो है मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। तकरीबन कुल मिला के दोनों जो है 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अब हमने इसको मिक्स करना है, कवर करके रख देंगे और दोबारा से हम इसको खोलेंगे और प्याज का जो पेस्ट बनाया था वो हमने इसके ऊपर ऐड करके 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा से कुक करेंगे, कवर करके रख के, ठीक है। जब हम इसको कुक कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने नमक हस्बे ज़रूरत ऐड किया है और ग्रीन चिली का पेस्ट बनाया था थोड़ा-सा। अगर आपने ज़्यादा तीखा खाना है तो आप ज़्यादा डाल दें, मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। दही को आपने इस तरीके से नहीं डालना, इसको आपने अच्छे तरीके से बीटर के साथ बीट कर लेना है ताकि इसमें लम्स वगैरह ना रहें। तो यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके इसके अंदर डाल दिया है और ये इसलिए करते हैं ताकि इसके अंदर वो दाने-दाने से बन जाते हैं जब आप दही को अच्छे तरीके से बीट करके नहीं डालते। जब आप बीट करके डालेंगे तो आपका जो चिकन है वो सॉफ्ट और मतलब कि क्रीमी बनेगा। यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर डाला है 1 टीस्पून और ज़ीरा मैंने कूट के ऐड किया था, तो वो मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है, मिक्स करेंगे। अब मैंने इसमें ऐड करना है जी गोल मिर्च होती है वो साबुत, वो ऐड की है, साथ में कुटी हुई काली मिर्च का ऐड करना है। चिकन कढ़ाई जब भी आप बनाएँ तो कुटी हुई जो है ना काली मिर्च का इस्तेमाल करें, जो हम हाथ के साथ कूटते हैं, तो वो उसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है। तो यहाँ पे मैंने जो ग्रीन चिली फर्स्ट में फ्राई की थी वो ऐड की है और लास्ट में जब आपने इसको उतार लेना है चूल्हे से तो आपने क्या करना है, क्रीम को ऐड कर देना है, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ज़्यादा कुक नहीं करना जब आप क्रीम का ऐड कर देंगे। चलें जी, हमारी कढ़ाई तैयार है। हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको फाइनल लुक आपके साथ शेयर करते हैं। होपफुली आपने इसको पसंद किया होगा। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा-सा डेकोरेट कर लेते हैं ताकि देखने में भी खूबसूरत और मज़े की लगे। तो ये जो पॉइंट होता है ना जब हम सर्व करते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।